आप लोग अटेंडेंस बोल दीजिए आप लोग। गुड इवनिंग। CIC 306 कंप्यूटर नेटवर्क। टुडे टॉपिक इज ATM, asynchronous transfer mode. So today's attendance, Ayush, Yes, sir. number one, Yes, sir. Abhishek, अभिषेक कुमार गुप्ता, आशीष कुमार निषाद, Yes, sir. ऐश्वर्या वाजपेयी, Yes, sir. Ashwar. ऐश्वर्य यार ऐश्वर्या ही रख लेते हैं। अजय वर्मा, Yes, sir. अमरदीप, Yes, sir. आनंद कुमार यादव, अनन्या सिंह, Present, sir. अंकित कुमार पांडे, अर्जुन कुमार सिंह, Yes, sir. आशीष कुमार सैनी, आशीष कुमार यादव, आशुतोष शुक्ला, आस्था अग्रवाल, दीपक वर्मा, ईशा कटियार, Present, sir. कौशिक विश्वास, लता कुमारी, Yes, sir. मनीष कुमार कुशवाहा, Yes, sir. मयंक सिंह सेगर, Yes, sir. मोहम्मद ओसामा राजा, Yes, sir. मोहम्मद सिद्दीकी, नताशा, नीरज कुमार, नितेश प्रताप यादव, परेश चतुर्वेदी, पिंटू कुमार सैनी, सुशांत, प्रतीक, प्रवीण गुप्ता, Yes, sir. प्रियंक मिश्रा, Yes, sir. रंजू पांडे, Yes, sir. Sir, 37 present, sir. रोल नंबर क्या है? Sir, roll number 37. Roll number 37. Ranju Kumar. आदर्श कुमार श्रीवास्तव, सचिन वर्मा, तेंगर सचान, Present, sir. सागर सचान नाम लिखा है। Yes, sir. साक्षी जायसवाल, Yes, sir. साक्षी सिंह, सारंग सिंह, Present, sir. सत्यम दीक्षित, शशांक रमन, शिक्षा ही अपसेट हो गए। शिवांगी मिश्रा, Present, sir. शुभम कुमार, शुभम प्रकाश, Present, sir. शुभम यादव, सिमरन सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, Present, sir. सुयेश पांडे, उमंग मुर्या, Present, sir. वैष्णवी पांडे, Yes, sir. यतीश चंद, Yes, sir. योगेश कुमार, Yes, sir. हरिओम सिंह, Present, sir. साकिब कमल, Yes, sir.
जागृति, साक्या, ट्विंकल, Present, sir. Sir, Ashish Saini, sir. Roll number 14. So 27. है? Sir, Ashish Saini, 27. sir. Roll number 14. एक एक बोलो, सब बोलोगे तो क्या सुनाइए? Sir, 14. 14 ना बोलो। 27. Ashish Kumar Saini. हाँ, और 27. क्या नाम है? Natasha. ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको जो है आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हमने 2 मॉडल आपको डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। पहला मॉडल था हमारा जो है ISO OSI मॉडल 7 लेयर स्ट्रक्चर, और दूसरा मॉडल था हमारा TCP/IP जो कि 4 लेयर स्ट्रक्चर था, और तीसरा मॉडल है ATM जो कि 3 लेयर स्ट्रक्चर है। तो जो ATM हमने स्टार्टिंग जब किया था तो उसमें एक ATM का मतलब यहाँ ATM मशीन नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ATM का मतलब यहाँ है, लिख लीजिए आप लोग, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। और स्लाइड शो हो रही है, आपको दिखाई दे रही है? स्लाइड दिखाई दे रही है? यस सर। अच्छा, तो ATM का मतलब यहाँ पर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है। तो हम आपको जो है इसमें जो कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक, why ATM नेटवर्क एंड इंटरफेस, हाउ ATM वर्क्स, ATM protocol, physical layer, ATM layer, and ATM adoption layer, IP layer over ATM. These are the some characteristics. तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज है कि एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड इसमें हमने आपको जब डेटा ट्रांसफर के मोड बनाए थे, 3 तरह से डेटा को हमने ट्रांसफर करने के लिए आपको बताया था। पहले मॉडल में टाइम के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम। तो टाइम को अकॉर्डिंग जब बताया तो उसमें हम क्या करते थे कि मान लो देयर इज ए मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का मतलब मोर देन 1 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है। और मोर देन 1 इनपुट का मतलब कि इनपुट बहुत जगह से आ रहा, आउटपुट एक जगह जा रहा है। डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब कि एक जगह से इनपुट आ रहा है और बहुत जगह पे क्या नाम है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। तो उसमें हमने 2 मोड बताए थे, एक सिंक्रोनस मोड बताया था और एसिंक्रोनस मोड बताया था। एसिंक्रोनस मोड में ये होता था कि आप लोग को, आप ब्लैक बोर्ड पे आ जाइए तो थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा। तो उसको ब्लैक बोर्ड पे मैं शो कर देता हूँ और आप लोग देख लीजिए, मैं बना के आपको बता देता हूँ। ब्लैक बोर्ड में जब आपको हमने बताया था कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड में, उस समय भी हमने डिस्कस किया था कि आपको जब हम ये मोड पढ़ाएंगे तो 2 तरह से बताया था। एक होता है सिंक्रोनस मोड और दूसरा एसिंक्रोनस मोड। तो इसमें क्या था कि सपोज दिस इज योर मार्क्स मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे नंबर का चैनल है, सपोज दिस इज A B C। यहाँ पे आपके पैकेट्स हैं, these are the A1 A2 and A3। इसमें है B1 B2 और इसमें आपका C3 है।
सेम अगर एसिंक्रोनस मोड में यही मल्टीप्लेक्सर आपका काम कर रहा है तो इसमें भी यही चैनल है और यही आपका डेटा है। तो क्या डिफरेंसेस था आप इसको यहाँ समझ लीजिए तो आपको दोबारा रिकॉल हो जाएगा। इसमें है ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे A1 A2 एंड A3 है, यहाँ पे B1 B2 है और यहाँ पे C3 है। तो यहाँ पे जब आउटपुट निकलेगा, मान लो फर्स्ट में जो आपका बकेट्स है उसकी 3 पैकेट्स लेकर के जाती है एक चैनल की। तो फर्स्ट में A1 क्या होगा, जो इसकी बकेट्स बनेगी आउटपुट की, तो पहले में एक बकेट बनेगी केवल A1 आएगा और B A1 के बाद B और C खाली होगा क्योंकि यहाँ पे वो वेट करेगा खाली, और यहाँ पे भी ब्लैंक है तो इट हैज नो डेटा, इट हैज नो डेटा। तो ये इस तरह से होगा। सेकंड जो आपका पैटर्न होगा उसमें क्या होगा कि A2 आएगा और यहाँ से B1 आएगा, थर्ड खाली होगा। थर्ड जो पैकेट आएगा उसमें क्या होगा, यहाँ से A3 आएगा, यहाँ से B2 आएगा और यहाँ से C1 आएगा, C1। ठीक है। इसी तरह से जब एसिंक्रोनस मोड में जाएंगे तो ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इट विल नॉट वेट फॉर द ब्लैंक। तो यहाँ से A1 आएगा, यहाँ इसको वेट नहीं करेगा ब्लैंक को, B1 को जो क्यू में है इसको लेगा और देन C3 आएगा। इसके बाद दूसरा जो पैकेट होगा उसमें जो आपका A2 आएगा, यहाँ से B2 आएगा और यहाँ C3 जा चुका है तो क्या होगा, A3 आएगा। तो जो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 पैकेट्स जा रहे हैं। पहले में 2 पार्ट खाली है, दूसरे में 1 पार्ट खाली है, तीसरा कंप्लीट फिल है। बट इसमें जो डेटा जा रहा है 2 पैकेट्स है और दोनों के पैकेट्स में आपके कंप्लीट फिल है। तो आपका यहाँ पे this is very simple and very small example. If you take this example in a large data on today's scenario, you will see that where the speed is in a Gbps, so how your packet reached saved the text data. So इस जो मॉड है एसिंक्रोनस मॉड को इसको यूज किया गया और इसी के करस्पॉन्डिंग आपका जो चैनल है आपका एक एटीएम मॉडल बनाया गया जिसमें एसिंक्रोनस ट्रांसफर मॉड बोलते हैं। अब इसमें 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लीजिए। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज ए पैकेट डिलीवरी डेटा, और एटीएम में जो है सेल्फ डिलीवरी डेटा पे बात करेंगे तो इसको हम एटीएम रिले प्रोटोकॉल, पैकेट रिले प्रोटोकॉल बोलते हैं और इसको सेल्फ रिले प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो इसको इसके लिए यहाँ पे आप जब आएंगे तो अब आप स्लाइड देख पा रहे हैं, स्लाइड देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, अब ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, आप स्लाइड दिख रही होगी। हाँ बताइए, है? यस सर। हाँ, तो इसको कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। कभी कोई कहीं पे क्वेश्चन आता है तो उसको पूछोगे। एटीएम ब्रैकेट में सिंक्रोनस ट्रांसफर मॉड इज सेल रिले प्रोटोकॉल, सेल रिले प्रोटोकॉल डिजाइन्ड बाय एटीएम फोरम एंड अडॉप्टेड बाय आई, कैपिटल लिखेंगे ITU
टी, पूरा नाम लिख लीजिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, डैश के बाद जो टी है, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन ब्रैकेट क्लोज। तो ये एटीएम फोरम ने रिजाइन किया है और अडॉप्ट किसने किया है, ITU-T, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेंटर। द नेक्स्ट लिखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटीएम एंड BISDN, बी कैपिटल रहेगा, डैश ISDN अभी हम मीनिंग बता रहे हैं, और इसका क्या है, BISDN will allow high speed interconnection of the world network, high speed of interconnection of world network। BISDN का लिखिए ब्रैकेट में, फिर इसको हम समझा दें आपको, ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑफ डिजिटल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑफ डिजिटल नेटवर्क। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑफ डिजिटल नेटवर्क में आपको जो BISDN है, इसकी जब हम बात करते हैं तो जब आपको ब्रॉडबैंड आपको कहीं पे कनेक्शन इंटरनेट के लेते हैं तो वी विल गेट 32 बिट्स चैनल और उसके साथ स्पेसिफाइड 8 चैनल, तो एंड 16 into 8 चैनल प्लस जो आपका कंट्रोल डेटा। तो कंट्रोल डेटा जो इसके साथ इंक्लूडेड भी होता है, एक्सक्लूडेड भी होता है। आप सिर्फ वो डेटा यूज करेंगे जो कि चैनल में लेंगे। मान लो आपने BISDN डाल दी, उसमें आपको 16 kbps के 8 चैनल मिले, तो 16 into अगर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 kbps। अगर BISDN इंक्लूडेड है तो क्या होगा, आपका 128 माइनस 16 हो जाएगा। मान लो 12 kbps का आपका कंट्रोल डेटा है, तो ये 12 kbps आपका उसमें से माइनस हो जाएगा। एक्सक्लूड की जब बात करेंगे तो आपको जो बैंडविड्थ मिलेगी वो आपको 120 kbps मिलेगी। जो 12 kbps का आपका जो डेटा है वो यूज किया जाएगा बात कंट्रोल डेटा फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम यूजर टू द डेस्टिनेशन। तो आपकी बैंडविड्थ कम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर उसमें टैक्स इंक्लूडेड है तो आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो आपके साथ जो भी एक्स प्लस टैक्स है। तो दूसरा आपका एक्सक्लूडेड टैक्स है तो एक्स प्लस एक्सक्लूडेड ये देना पड़ेगा। तो हम जब BISDN चैनल कहीं पे परचेज करते हैं तो ये पूछते हैं उससे कि इसमें जो आप चैनल दे रहे हो उसके साथ आपका ये कंट्रोल डेटा जो है ये इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड। अगर इंक्लूडेड है तो आपको जो टोटल बैंडविड्थ मिलेगी उसमें से जो कंट्रोल डेटा होगा उसको माइनस करके मिलेगा। और अगर आपका एक्सक्लूडेड है तो आपको जो डेटा मिलेगा वो आपको केवल 128 kbps मिलेगा। कंट्रोल डेटा आपका जो है अलग से होगा, जो कि आप यूजर और जिससे आपने चैनल परचेज किया है उसके बीच में डेटा सेंड करने के लिए यूज हो रहा होगा। तो ये हम आपको ध्यान रखेंगे। अब इसमें लिखिए नेक्स्ट डिजाइन गोल, व्हाई एटीएम रिक्वायर्ड, व्हाई एटीएम रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट आ जाइए, इसमें देखिए एटीएम का ओवरव्यू हमने स्लाइड में कुछ यूज करने की कोशिश करी है, उसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यूज्ड इन बोथ साइड वायर एंड लैंड सेटिंग,
signaling connection setup protocol, packets are called cell. वहां पे पैकेट्स होता है, यहाँ पे सेल यूज करते हैं. कितने बाइट का होता है? 53 बाइट का. इस 53 बाइट में 48 बाइट पेलोड. पेलोड का मतलब एक्चुअल डेटा. 5 byte is header that will be used for the sending and receiving the data for the interface between source and destination, commonly transmitted over SONET and other physical layer protocols. Connection can be switched and permanent. तो दो तरह की स्विचिंग इसमें होती है, स्विच वर्चुअल सर्किट एंड पीवीसी परमानेंट वर्चुअल सर्किट. Operate on best effort basis. ATM guarantee that cell will not be destroyed. तो उसमें पैकेट डिस्ट्रॉय होता था, इसमें सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है. 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं. पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक से डायरेक्ट. मल्टी पॉइंट मतलब एक से मैनी से वन. एंड 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज. इसमें जो सर्विसेज यूज करेंगे CBR, VBR, ABR एंड UBR. तो CBR का मतलब कांस्टेंट बिट रेट, VBR का मतलब वेरिएबल बिट रेट, ABR का मतलब अवेलेबल बिट रेट एंड UBR अनस्पेसिफाइड बिट रेट. ये सब चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो वाई ATMs यूज, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि ये लिखा है वाई ATM. तो इसको थोड़ा सा आप पॉइंट नोट कर लें, फिर उसको आप थोड़ा लर्न कर लें. जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको हम बता देंगे. देन वी स्टार्ट पैकेट नेटवर्क एंड स्विच नेटवर्क. क्या डिफरेंस है पैकेट नेटवर्क और स्विच नेटवर्क में? देखिए 2-3 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए. फर्स्ट, देयर आर द 6 गोल फॉर डिजाइनिंग द ATM. First and foremost is need for the transmission system to optimize the high data rate transmission media that is used on the optical fiber. हमने बहुत जगह आपको बताया कि द स्पीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन GBps, बट इन बिटवीन योर कंप्यूटर विल नॉट रिसीव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए GBps. सो मेक it will be correctly कि how your computer and mobile and other operators, individual operators use for this. दूसरा पॉइंट लिखिए, नीड फॉर ए सिस्टम दैट कैन इंटरफेस विद existing system such as packet network to provide wide area interconnectivity between them without lowering their effectiveness or require their replacement. थर्ड लिखिए, कास्ट फैक्टर. If ATM is to become the backbone of international communication, as included, it must be available to work with and support the existing available at low cost and everyone who use it. Next लिखिए, in new system
must he be able to work with and support the existing identification, hierarchy. नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लीजिए, इट मस्ट बी कनेक्शन ओरिएंटेड टू इंश्योर एक्यूरेट एंड प्रेडिक्टेबल डिलीवरी ऑफ द डेटा। नेक्स्ट लिखिए, इफ एटीएम some sufficient नहीं दोबारा लिख लीजिए काट के, इन एटीएम सम सॉफ्टवेयर फीचर हैव ट्रांसमिट टू द हार्डवेयर, दिस कैन बी increase the data rate। नेक्स्ट लिखिए, differences, next heading होगी differences between packet network and cell network। ब्लैक बोर्ड पे आप देखिए, इसको ब्लैक बोर्ड पे आपको बता रहे हैं कि what is the difference between packet network and cell network? So in a packet network, the size of packet is different for different technology used in LAN, MAN and WAN, and it also depends upon the media which will be used in the sending device. But the size of cell is the fixed. It is a 53 byte, that is 48 byte is a data and 5 byte is a header. So in this, the size of data which will be used in a cell is maximum. So for example, this is a MUX पैकेट नेटवर्क में क्या होता है आप देख लीजिए। पैकेट नेटवर्क में ये आपका है, दिस इज वन पैकेट, साइज ऑफ पैकेट P1, दूसरा है P2, तीसरा है P3, लाइक दिस। तो फॉर if this bus will be transmitted this packet P1 on the basis of a size, it requires a time T1, and this packet is required T2 and T3. So you will see here always T1 is greater than, very much greater than T2 and T3, क्योंकि the size of packet is much as compared to packet P2 and P3. So this will depend on the which type of transmission media, which type of interface card, which type of technology, WAN, LAN, and WAN are used, and other which type of Ethernet or token ring, token bus, कौन से डिवाइस के थ्रू आप डेटा भेज रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस पैकेट में डिफरेंट होगी। जब आप अपने कंप्यूटर से डेटा भेजते हैं और रिसीवर तक पहुंचता है, तो यू डोंट नो वेयर इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज, वेयर योर कोएक्सियल केबल यूज, वेयर योर Cat5 cable is used, where is the router, where is the switch, where is the different other devices, and where is the line, where is the WAN, and where is the other things, and also you know the where is the bus technology,
where is the star, where is the ring, and other topology. So in cell size में क्या होगा कि सेल नेटवर्क में द साइज का साइज जो है वो फिक्स होगा। अब अगर ये मार्क्स यूज कर रहा है तो यहाँ पे ये चैनल है तो सेल साइज इज 53 बाइट 53 दिस इज सेल। So every cell for transmitting the data is same. So time t1 is equal to time t2। किसी भी सेल को जो ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, इट विल बी द इक्वल। तो यहाँ पे जो टाइम t1 लग रहा है और इसको जो ट्रांसमिट करने में टाइम t2 लग रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। बट यहाँ पे जो टाइम t1 लग रहा है ये बहुत ज्यादा, तो इसको बोलते हैं पैकेट नेटवर्क, इसको बोलते हैं सेल नेटवर्क। और सेल का जो साइज है ये फिक्स है, पैकेट का साइज फिक्स नहीं है। ये जो साइज है इसको साइज को लेंगे कि 53 बाइट और इस 53 बाइट में 48 बाइट डेटा है और 5 बाइट आपका हेडर है। हेडर मीन्स द इंफॉर्मेशन which will be included with the data. It was used for the other error in controlling the data between sender and receiver. So इसमें सेल नेटवर्क में थोड़ा सा आप और लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे, जब भी कभी पढ़ना शुरू करें तो याद रखेंगे। सेल नेटवर्क in cell network इसमें एक लाइन लिखिए, इट इज ए स्मॉल डेटा साइज ऑफ फिक्स्ड साइज ऑफ blocks in a cell network which uses the cell as the basic unit of data exchange. Basic unit of data exchange. नीचे लिख लीजिए एडवांटेज ऑफ सेल। Advantage of cell. In this way, a cell network can be. In this way, a cell network can be handle real-time transmission such as phone call. phone call में जब आप बात करते हो तो आपने अगर अपने फ्रेंड को टाइम बताया है कि 8:45 तो ये जो है एग्जैक्ट टाइम आपके फ्रेंड के पास भी पहुंच जाएगा। दिस विल बी द रियल। तो फॉर यू इन ए सेल नेटवर्क देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर डाउनलोडिंग, इट इज रियल टाइम ट्रांसमिशन व्हिच यू कैन सी। अभी आगे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके पहले कोई भी डेटा आप ट्रांसमिट कर सकते थे। इफ यू गो टू द 10 year back and you can't see the real data, for example you are watching the cricket match, movies and all the things that will are today in a network, and you are watching numbers of creating the numbers of activities in a cell using the cell network of using ATM technology. So these are the next asynchronous transfer mode, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है एटीएम आर्किटेक्चर। एटीएम आर्किटेक्चर्स
मैं एक स्लाइड आपको दिखाता हूं एटीएम आर्किटेक्चर की। आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं? आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं? यस सर। एटीएम इंटरफेसेस। क्या लिखा है? एटीएम इंटरफेसेस। हाँ, एटीएम इंटरफेसेस। कौन बोल रहा है? सर ओसामा। अच्छा, और ये बाकी सब सो गए क्या कि पकौड़ी खाने लगे घर में बैठ के? देखिए, इसमें जब एटीएम इंटरफेसेस, तो आर्किटेक्चर में दो इंटरफेस दिखाए गए हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें अभी हम इसको समझा रहे हैं, आपको लिखा भी देंगे। ये आपका कंप्यूटर से एक तरफ लगे हुए हैं और ये कंप्यूटर के बाद ये एक्स टाइप का क्लास जो बना हुआ है, दिस इज एक्स से कनेक्टेड है, और ये आपका लाइक स्काई, तो ये क्या है? प्राइवेट एटीएम बैंड बनाया इन्होंने, ठीक है। दूसरा, फिर नीचे देखिए दो कंप्यूटर कनेक्ट है और ये प्राइवेट एटीएम लाइन बना हुआ है, ये वैन है, ये लाइन है। तीसरे साइड जब जाएंगे तो एक ये इसके इस प्राइवेट एटीएम वैन और पब्लिक एटीएम नेटवर्क के बीच में कोई कंप्यूटर नहीं लगा, ये डायरेक्ट क्या लगा हुए हैं? डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये क्या हो गया? दिस इज ए स्विच जो एक्स टाइप का बना और ये एक स्विच है, ठीक है। और ये जो है इसका जो दूसरा वाला बना हुआ है, तो ये भी आपका एक नेटवर्क है और इट विल बी डायरेक्ट कनेक्टेड दिस प्राइवेट एटीएम टू पब्लिक एटीएम, यहाँ पे प्राइवेट एटीएम टू द पब्लिक एटीएम। इस तरह से अगर आप देखेंगे, इसके बाद इस एक ग्रीन लाइन खींची हुई है, इसको लिखा है प्राइवेट यूएनआई, इसको समझना है। तो यूएनआई का मतलब है यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस। तो इसमें दो इंटरफेस होते हैं। पहला इंटरफेस लिखिए यूएनआई। यूएनआई का मतलब है यूजर नेटवर्क इंटरफेस, यूजर नेटवर्क इंटरफेस। इसमें क्या करेंगे? यूजर से फर्स्ट जो आपका नेटवर्क है उस पे हम डेटा भेजने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू सेंड आवर डेटा फ्रॉम यूजर टू फर्स्ट एटीएम नेटवर्क दैट विल बी प्राइवेट एटीएम नेटवर्क। अब वो लाइन भी हो सकता है, बैंड भी। तो यूजर से जो फर्स्ट प्राइवेट नेटवर्क लाइन और बैंड में डेटा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक यूएनआई, यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस। दूसरा आप देखिए, नेटवर्क से लेकर के एक बैंक से पब्लिक एटीएम नेटवर्क में हमने भेज दिया, इसमें भी प्राइवेट से पब्लिक एटीएम नेटवर्क को भेज दिया। इसमें एक रेड लाइन बनी है, तो इस पब्लिक यूएनआई, देखिए इसमें लिखा है प्राइवेट यूएनआई, क्योंकि ये डेटा किसमें भेज रहे हैं? प्राइवेट में। इसमें क्या है? पब्लिक यूएनआई, तो प्राइवेट टू पब्लिक, तो इसको बोलेंगे पब्लिक यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस। तो दो तरह का एक यूएनआई हुआ। यूएनआई को दो पार्ट होंगे, एक प्राइवेट एक पब्लिक। जब आपका डेटा प्राइवेट में जाएगा तो यूएनआई होगा, और जब P टू P में आपका पब्लिक नेटवर्क में जाएगा, प्राइवेट टू पब्लिक जाएगा, तो पब्लिक यूएनआई हो जाएगा। इसी तरह से जब इस एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में, पहला तो क्या है? यूजर से लेकर के फर्स्ट स्विच पे डेटा गया, इसको आपने क्या बोला? प्राइवेट यूएनआई। दूसरी तरफ क्या हुआ कि एक ही स्विच पे गया और स्विच से स्विच के बीच में जब डेटा ट्रांसफर हुआ तो पीएनएनआई लिखा है। पीएनएनआई का मतलब क्या हो गया? प्राइवेट नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। इसमें बीच में यूजर नहीं आया, आपने क्या भेजा? अपना डेटा अपने कंप्यूटर से एक स्विच में भेज दिया
तो ये आपका हो गया यूएनआई। अब यूएनआई में दो पार्ट होंगे, या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक। अब सेकंड नंबर में आप आइए कि एक स्विच ने अपने स्विच से दूसरे स्विच में डेटा, एटीएम स्विच में डेटा भेज दिया, तो वो जो नेटवर्क टू नेटवर्क, उसको हम क्या बोलेंगे, अगेन टू पार्ट। तो एनएनआई नेटवर्क, एनएनआई मीन्स नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। एनएनआई का मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस, और इट विल बी अगेन टू टाइप, प्राइवेट एंड पब्लिक। जब प्राइवेट के अंदर आपका पी एनएनआई बनेगा तो इसको, और नेक्स्ट दूसरा होगा पब्लिक। यहाँ पे अगर दो स्विचेस के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, पी एनएनआई, प्राइवेट नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। जब यहाँ पे जब डेटा ट्रांसफर करेंगे तो पब्लिक टू एनएनआई। तो दिस इज टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। हेलो, हाँ बताइए। आप ये मैं फोन काट रहा हूं तो इसका कुछ मतलब होता है। तुम कोई प्रधानमंत्री हो कि 24 घंटे आपसे बात करोगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, अभी तक जो मैंने एटीएम से में बताया है, आपको कोई भी क्वेश्चन, जो चीज समझ में नहीं आई आप बताइए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप माइक ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, यू विल आस्क द क्वेश्चन। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अजय वर्मा, रोल नंबर 8। यस सर। हाँ बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं। वैष्णवी पांडे, रोल नंबर 56। यस सर। हाँ बताइए। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। सारथ सिंह, सारांश सिंह यस सर। है कि चले गए? सर हैं। साकिब कमल। यस सर। हाँ, कुछ नोट वोट किया कि ऐसा ही? किया हूँ सर। अच्छा ठीक, उसको पढ़िए, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है आप डिस्कस करिए, ठीक है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको जरूर पढ़ के आएंगे, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है पूछेंगे, ठीक है? जो भी समझ में नहीं आया जरूर पूछेंगे आप।